पान खेती को कृषि में शामिल किया जाकर उसका बीमा सुनिश्चित किया जाए और पान आयोग का गठन हो। ग्वालियर में पान की खेती करने वाले परिवारों का संघर्ष। श्री प्रकाश सिंह निमराजे, अध्यक्ष, गोपाल किरण समाज सेवी संस्था। पान एक उष्णकटिबंधीय पौधा है तथा इसका पैदावार के लिए अनुकूल परिस्थितियां आवश्यक हैं। इसकी पैदावार नम, ठंडे व छायादार वातावरण में अच्छी होती है। इसे कृत्रिम मंडप के अंदर उगाया जाता है, जिसे बोलचाल की भाषा में बरेजा या बरेटा कहते हैं। पान की खेती शुष्क उत्तरी पश्चिमी भाग को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में की जाती है। पान की खेती। पान एक परंपरागत फसल है और पान पाइपरेसी कुल का पौधा है। यह तंबुली या नागवल्ली नामक लता का पत्ता है। ग्वालियर में अन्य प्रदेश की तरह अलग ही अहमियत है। पान में भी नर और मादा होते हैं, अपने से भिन्न भिन्न। फिर भारत में केवल नर पौधों को ही उगाया जाता है। मादा पौधे कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल के बोनगांव इलाके से प्राप्त हुए हैं। फूलों के न होने से इसमें प्रजनन से नई किस्में विकसित करने में काफी मुश्किल हो रही है। वैसे तो इसका सेवन केवल एक शौक के तौर पर किया जाता है। पान का इस्तेमाल भारत में धार्मिक पूजा पाठ व सभी सांस्कृतिक कार्यों में किया जाता है। भारत के लगभग सभी राज्यों में इसकी खेती की जाती है। कई लोग इसको अपने घरों में भी उगाते हैं। इसकी बेल बहुत आसानी से कहीं भी लगाई जा सकती है, लेकिन ग्वालियर में किसी के घर में उगते हुए नहीं देखा गया। ग्वालियर जिले में मुख्यतः बरई, घाटी गांव, संतलपुर, आंतरी, बिलौआ, ढबरा में की जाती है। जिस खेत में बरेजा बने होते हैं उस खेत की दीवार पक्की दीवार की बनी होती है और जो की पत्थर की होती है, जिसमें एक छोटा सा गेट होता है जिसकी लंबाई लगभग 5 फुट और चौड़ाई लगभग 3 फुट रखते हैं। यह गेट स्थानीय सामग्री में खुद कृषक तैयार करते हैं, जिसकी लागत नाम मात्र की होती है। पान की मुख्य किस्में। भारत में पान की बहुत किस्में हैं। भारत में पान की किस्में अलग अलग राज्यों अलग प्रकार की होती हैं। भारत में पान की लगभग 100 से 500 किस्में हैं। अन्य जगहों पर किसानों और व्यापारियों के मुताबिक भारत में पान की 100 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। इसकी किस्मों में बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि एक ही किस्म को भिन्न भिन्न इलाकों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन ग्वालियर में जो परिवार पान की खेती कर रहे हैं वे सभी देशी पान की किस्म लेते हैं। पान में पाए जाने वाले विटामिन A, B, C प्रमुख हैं। पान की खेती के लिए अनुकूल जलवायु। पान एक उष्णकटिबंधीय पौधा है तथा इसके पैदावार के लिए अनुकूल परिस्थितियां आवश्यक हैं। खेती की तैयारी। पान की खेती के लिए जमीन की आवश्यकता होती है और सबसे पहले अपने जमीन की जांच जरूरी है। लेकिन बरई में मिट्टी जांच केंद्र बने हुए लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक सुविधा उपलब्ध नहीं है और दूसरे गाँव में भी मिट्टी जाँच केंद्र का अभाव है। खेत की प्रथम जुताई अप्रैल मई महीने में मिट्टी पलटने वाले हल से कर देनी चाहिए ताकि सूर्य की कड़ी धूप से मिट्टी में उपस्थित हानिकारक कीड़े मकोड़े के अंडे, लार्वा, प्यूपा मर जाएं तथा मिट्टी जनित फफूंद, जीवाणु के बीजाणु, सूत्रकृमि एवं खरपतवार नष्ट हो जाएं। देश हल से अंतिम जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी कर देनी चाहिए। पान की खेती बरेजा बनाकर की जाती क्योंकि ये एक लतादार पत्ते की होती है। सिंचाई। ग्वालियर में पान की खेती करने वाले परिवार आज भी उन्नत तरीके से सिंचाई नहीं करते। उद्यान विभाग द्वारा इसके बारे में कोई विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया ना ही किसी कृषक को जो पान की खेती करते हैं उनके खेत पर डेमोन्स्ट्रेशन किया जिससे उसको देखकर कर सके। पान की बेल को अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसमें टपक विधि से सिंचाई की जानी चाहिए जो कि वर्तमान में नहीं करते। इस विधि से कोई करना चाहे तो इसके लिए आपको जगह जगह मिट्टी के घड़े बांधकर लटका देने चाहिए। पान की रोपाई के 10 दिन तक रोजाना 3 से 4 बार लोटा या मिट्टी के घड़े से पानी पटाना चाहिए। इसमें मौसम के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में 5 से 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की जरूरत होती है, वहीं जाड़े में 10 से 15 दिन के अंतराल पर, जबकि बरसात में सिंचाई की विशेष आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी जरूरत पड़े तो हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। परंपरागत करने पान की खेती करने वाले कुछ कृषकों ने अपने खेतों के सामने चोकर आधार पर गड़ा बनवाकर रखा है। जब जरूरत पड़ती तब उसमें से पानी लेकर उपयोग करते। जिस पर उनके सिंचाई के साधन नहीं है वे प्रत्येक बरेजा ₹200 अनुसार भुगतान करते हैं। रोगों से इसका बचाव। सर्वेक्षित जिला ग्वालियर के कृषक परिवारों को रोगों के बारे में ठीक से सही जानकारी नहीं है। बातचीत करने से रोगों के बारे में जो तथ्य जानकारी में आए। पदगलन रोग। यह रोग बीज और जमीन में फफूंद लगने से होता है। यह जमीन की सतह पर बेलों के तनों को प्रभावित करता है जिससे बेल सड़नी शुरू हो जाती है और मुरझाकर खत्म हो जाती है।
पत्तियां भी हल्के पीले रंग की होकर गिरने लगती हैं। यह रोग सर्दियों में ज्यादा असर करता है। इसकी रोकथाम के लिए पानी का निकास बहुत अच्छा होना चाहिए। जमीन पर गिरी पान की बेलों को जमीन से हटा देना चाहिए। इस रोग से बचने के लिए 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर 30 से 40 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद से मिलाकर 1 हफ्ते बाद जमीन की तैयारी करते वक्त खेत में मिलाना चाहिए। जड़ सड़न रोग, इसकी वजह राइजोप्टोनिया नामक फफूंद है। यह जमीन से पैदा होने वाला रोग है। यदि जमीन को स्वस्थ और साफ सुथरा रखा जाए तो इस रोग का खतरा बहुत कम होता है। इस रोग से बचाव के लिए खड़ी फसल में कार्बेडाजिम 3% या मैकोजेब 0.2% का महीने में 1 बार छिड़काव करें। पान खाने से होने वाले फायदे। पान की खेती करने वालों से बात करने पर बताया कि हमारे देश भारत में पौराणिक कथाओं के अनुसार इसे उपचार में लिया जाता था। चोट लगने पर इसका लेप बनाकर पट्टी की जाती थी। पाचन में सहायक। पान खाने से मुंह में निकलने वाला तरल पदार्थ भोजन पाचन में सहायता करता है। कामोत्तेजक। शोधकर्ताओं के अनुसार इसका फायदा कामोत्तेजना में भी मिलता है। खांसी। पान के पत्तों को उबाल के उसको पीने से खांसी खत्म हो जाती है। शरीर की दुर्गंध। पान के पत्तों को उबाल के दोपहर के वक्त पीने से शरीर की दुर्गंध समाप्त हो जाती है। घाव। पान के पत्तों को पीसकर घाव पर लगाने से घाव जल्दी से ठीक हो जाता है। मुंह के छाले। मुंह में छाले हो जाने पर पान के पत्तों को चबाएं और पानी से कुल्ला कर लें। ऐसे करने से 1-2 दिन में मुंह में छाले खत्म हो जाएंगे। मुंह की बदबू। पान के पत्तों को चबाने और उबाल के उसके पानी से गलारा कर लें। ऐसे करने से मुंह की बदबू समाप्त हो जाएगी। मुहासे। पान के पत्तों को अच्छी तरह से उबालें और उसको अपने मुहासे पर लगाएं। आपके मुहासे दूर हो जाएंगे। कैंसर। पान के पत्तों को चबाने से ओरल कैंसर जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। आधुनिकता तकनीकों की जानकारियों का अभाव है। विभाग 5 वर्ष में 1 ही बार सहयोग करता है। उद्यानिकी विभाग कम से कम 2 बार सहयोग करना चाहते हैं। इस फसल पर किसी भी प्रकार से कोई बैंक भी लोन नहीं देती। मैं ब्रेबन चौरसिया ग्राम बरई का निवासी हूँ। पान की खेती के बारे में जो जानकारियाँ आवश्यक बातें हैं उन्हें मैं शासन तक पहुँचाना चाहता हूँ। जैसे कमलनाथ जी ने जो है पान आयोग गठन करने की बात कही थी, वो अभी तक नहीं हुआ। और एक पान आयोग गठित हो जाता तो उसमें हमारी सारी समस्याएं सॉल्व होती और उनके उपाय भी उसमें सारे प्रकार से, जैसे बीमारियां हैं जो पान की खेती में आवश्यकता हैं, लागत है, तो उन पर सारी विचार हो जाते। लेकिन एक पान आयोग गठित होने से पान की खेती एक प्रकार से बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है, जबकि पान का उपयोग एक महत्वपूर्ण औषधि के उपयोग में भी होता है। पान का श्रृंगार के साथ औषधि के रूप में, पूजा के रूप में, यानी इसका सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक दवाई नहीं होता, दवाई में होता है, औषधि है। तो जो है मैं शासन से अनुरोध करता हूँ कि हमारे जो है एक शिक्षित और एक महत्वपूर्ण परिवार छतरपुर में रहते हैं, उन्होंने कई बार इस बात की मांग की है शासन से, तो शासन इस ओर ध्यान दे तो हमारे जो है पान काश्तरों का कुछ उद्धार हो सकता है। भैया आपका क्या नाम है? राकेश चौरसिया। राकेश चौरसिया जी, आप क्या पान की खेती कर रहे हैं? हाँ सर, कर रहे हैं, हम बहुत सालों से कर रहे हैं। बहुत सालों से। आपके पास कितनी ज़मीन है? हमारी शायद 1 बीघा से ऊपर है, सब भाइयों की मिला के। सब भाइयों। आप कितनी पारियां कर रहे हो? मैं इस टाइम 15 पारी कर रहा हूँ। 15। एक पारी में अनुमानित खर्चा कितना आ रहा है? उसमें आता है 12-13 हज़ार रुपये का अनुमानित खर्चा। 12 से लेकर 13 है। पान की खेती के करते समय किस तरह की समस्याएं आ रही हैं आपको? पान की खेती में समस्याएं यही आ रही हैं कि बांस बल्ली मिलता नहीं है, नेट शासन से, अच्छा। वो बाजार से खरीदना पड़ता है। हाँ। और पहले हमको जंगल से लकड़ी मिलती थी सियारों की, वो भी नहीं मिल रही है अब। अच्छा। और
और आगे चल के थोड़ा हमको 2017 में हॉर्टिकल्चर से कृषि करने के लिए अनुदान भी मिला था, अच्छा तो वो पूरा नहीं मिला। अच्छा उसमें हमको 500 वर्ग मीटर 5 पारी पे नेट दिया गया ठीक है और 5,500 रुपये का चेक दिया गया। ठीक है उसके बाद जो हमको 16.5 के या 18,500 रुपये हमारी जो राशि हमारे बांस बल्ली की जो हमारे खाते में आनी थी वो हमको नहीं दी हॉर्टिकल्चर वालों ने। ठीक है। तो इसके लिए नहीं दिए तो आपने क्या विभाग के अधिकारियों को लिखा या उनके साथ संपर्क किया, क्यों नहीं दे रहे हैं? वो वहाँ के विभाग के अधिकारी यहीं पर आते रहे, वो हमको कहते रहे कि आपको नेट मिले, वो जो आपकी राशि बकाई है वो आपके खाते में आएंगी, आप इन कागज़ों पे ऐसे ऐसे साइन करिए। हम लोगों ने किसानों ने साइन कर दिए। किस तरह के कागज़ों में आपने साइन किए? जो वो बनाते थे यहीं आके, ये हम तो थोड़ा बहुत जानते नहीं हैं, कम पढ़े हुए हैं, वो ही लिखते थे, हम तो केवल साइन कर देते थे। अच्छा, तो आपको क्या क्या मिला है? 500 वर्ग नेट मिला है और 5,500 रुपये मिला था मिला था 2017 में। अच्छा, तो जो और उसी टाइम वो चेक डाला था। अच्छा। उसके बाद जो तीसरी किस्त